हाँ जी, एक्सरसाइज 3.3 पढ़ते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2। अपनी सहूलियत के लिए, अपने फ़ायदा के लिए हम क्या करेंगे, पाई को कन्वर्ट कर लेंगे 180 में। क्यों? क्योंकि हमने 10वां क्लास में मान याद किया है 0, 30, 60, 90, माने हमने डिग्री में मान याद किया है, तो इसको डिग्री में पहले अपने फ़ायदा के लिए कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर पाई के जगह पर 180 रख दीजिए बटा में 6 प्लस कॉस स्क्वायर 180 बटा 3 और माइनस टेन स्क्वायर 180 बटा 4 बराबर -1/2। इसको काट दीजिए, 6 3 18, 30, 3 6 18, 60 और ये 45 से कट जाएगा। यानी हमको मिल रहा है यहाँ से साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर -1/2। अब हमने 10वां क्लास में जो भी याद किया है उसको आसानी से इस पर रख देंगे। 11th क्लास से कोई मतलब नहीं है अभी। तो साइन 30 का मान कितना होता है सर, 1/2, स्क्वायर लगा है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 60 का मान कितना 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस टेन 45 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे और -1/2। सुनिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी का 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर -1/2 है। अब क्या कर दीजिए, 4 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, हर कुछ भी नहीं था तो 1 ले लिया। 4 4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 यानी 1 प्लस 4 एकम 4 यानी 1, माइनस लगा है तो माइनस 1 चौका 4 यानी क्या 4 बराबर -1/2। तो यहाँ क्या होगा, 1 1 2, 2 में से 4 गया कितना -2 बटा 4 बराबर -1/2। इसको काट दीजिए, 2 दूनी का 4 यानी हमको क्या मिला -1/2 बराबर -1/2, यानी कि LHS बराबर RHS। और इसको क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन दिया है दो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटा 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदा के लिए पाई को 180 में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 180 बटा 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 गुना में 180 बटा 6 इंटू में कॉस स्क्वायर 180 बटा 3 बराबर 3/2। काट दीजिए, 6 3 18 30 और 6 3 18 30 और 3 6 18 60। यानी हमको मिल क्या रहा है, यहाँ से मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर ये कितना 30 डिग्री प्लस यहाँ से कॉसेक स्क्वायर 7 3 का 21 210 डिग्री और इंटू में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 3/2। यहाँ सुनिए, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 2 गुना साइन 30 का मान 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर 210 को क्या लिखेंगे 180 प्लस 30। ठीक है, 180 प्लस 30 का क्या मतलब है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 210 बन जाएगा और 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, इंटू में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 3/2। इसके बाद 2 गुना 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्क्वायर लगा है यानी साहब इसका स्क्वायर तो करना ही करना है, स्क्वायर तो करना ही करना है। कॉसेक 180 प्लस 30 हम क्या जानते हैं, कॉसेक 180 अब प्लस थीटा हो तो क्या होगा कॉसेक थीटा 180 प्लस थीटा है यानी थर्ड कोऑर्डिनेट है तो tan कोट पॉजिटिव यानी कि बाकी सब निगेटिव यानी कॉसेक भी निगेटिव, यानी कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर कितना होगा माइनस कॉसेक थीटा। ये क्या है, सूत्र है। इसका मतलब है कि कॉसेक 180 प्लस 30 यानी क्या बनेगा माइनस कॉसेक 30। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर तो लगना ही लगना है, इंटू में 1/2 यानी 1 बटा में 2 दूनी का 4 बराबर ये कितना है 3/2। यहाँ सुनिए, इसको लिखेंगे 2 गुना 1/2 दूनी का 4, अच्छा, प्लस
ये कितना माइनस है तो माइनस, और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा सर 2 होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान 2/1 यानी 2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/4 और बराबर कितना 3/2। इसको काट डालिए, 2 दूनी क्या 4, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बच गया 1/2 और प्लस -2 का स्क्वायर +4 बनेगा, ठीक है, +4 बनेगा और इंटू में क्या है 1/4 बराबर 3/2 तो 4 से 4 कट गया। अब हमारे पास क्या मिल रहा है 1/2 और जोड़ इधर क्या है कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 बराबर कितना 3/2। 1 है तो 1/1 बना लीजिए। अब सुनिए 2 1 का लघुत्तम 2, ठीक है, 2 1 2 यानी 1 1 1 प्लस 1 दूना 2 यानी 2 बराबर कितना 3/2। इधर सुनिए 2 1 मिलके 3/2 बराबर कितना 3/2 यानी कि LHS बराबर RHS। इसी को क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक वैसे ही इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी कि कैसा होगा कॉट स्क्वायर 180/6 प्लस कोसेक 5 गुना 180 और बटा 6 प्लस 3 tan स्क्वायर 180/6 बराबर 6। तो 6 3 18 30, 6 3 18 30 और 6 3 18 30। यहाँ हमको क्या मिल रहा है, मिल रहा है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक 5 3 15 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6। इधर सुनिए कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 माने tan 30 का उल्टा, इसका मतलब कितना है कि √3 हो गया कॉट 30 का मान, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर प्लस कोसेक 150। तो इसको क्या कीजिए कोसेक 90 + 60 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, 9 6 15 150 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी tan 30 का स्क्वायर करना है। tan 30 कितना होता है सर 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर बराबर 6। तो इसके बाद कोसेक 90 + 60 के लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि कोसेक 90 + 60 माने थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक 90 है तो कोसेक 90 मिल के पहले तो सेक बना देगा सेक, उसके बाद थीटा है तो थीटा रहेगा और डिपेंड करेगा किस पर, ये इस पर कि किस कोऑर्डिनेट में है, कोसेक किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। 90 + थीटा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की फैमिली पॉजिटिव है यानी कोसेक है तो ये भी पॉजिटिव होगा यानी कोसेक 90 + थीटा बराबर सेक थीटा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ कोसेक की जगह पर सेक हो जाएगा और थीटा की जगह पे 60 होगा। क्या मतलब √3 का स्क्वायर यानी कितना 3 प्लस कोसेक तो 90 + थीटा यानी 90 मिल के सेक बन जाएगा, सेक कितना थीटा यानी 60 डिग्री अब प्लस 3 गुना 1/√3 का स्क्वायर यानी 3 बराबर कितना 6, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 3 प्लस सेक 60 यानी cos 60 का उल्टा, तो cos 60 1/2 तो उल्टा कितना होगा 2/1 यानी 2 और प्लस ये दोनों कट गया तो 1 बराबर कितना 6। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6, 6 = 6 यानी LHS = RHS और इसी को क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। जो भी लिखा है इसको हम सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे अपने फ़ायदा के लिए, क्योंकि हमें डिग्री में ज़्यादा सहूलियत है। तो 2 sin स्क्वायर 3 गुना 180/4 प्लस 2 cos स्क्वायर 180/4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर 180/3 बराबर कितना 10। काटिए 3 6 18 और ये 45 और ये 45 तो सब कितना आएगा 2 sin स्क्वायर 45 3 135 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना 10। तो होगा 2 sin स्क्वायर, इसको लिखेंगे 90 + 45 135 बन जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री यानी इसका मान रख दीजिए तो 2/√2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान रख दीजिए, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 10। तो ये 2 साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी साइन 90 मिलके कॉस बन जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में साइन की फैमिली पॉजिटिव होती है, साइन है यानी इसकी फैमिली साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होगा, तो जो भी बनेगा वो पॉजिटिव देगा, यानी कॉस कितना 45 डिग्री, और प्लस ये 2 गुना इसको स्क्वायर करें तो 1/2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4 बराबर कितना 10। अब यहाँ सुनिए 2 गुना cos 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कटेगा यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब प्लस ये 4 दूना 8 बराबर कितना 10। तो यहाँ से हमको क्या मिलता हुआ दिख रहा है 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर कितना 2 और प्लस 8 और 1 9 बराबर कितना 10। तो 2 से 2 कट गया यानी इधर क्या बचा 1 प्लस 9 बराबर कितना 10, यानी कि 9 और 1 मिलकर 10 बराबर 10, यानी कि LHS बराबर RHS, और इसी को लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है साइन 75 डिग्री। तो ये बनेगा कैसे, इसका मान हमको निकालना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 और माइनस कितना 15 डिग्री। अब बताइए कि ये क्या बनाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, यानी कि कॉस कितना 15 डिग्री। अब बताइए आपको कॉस 15 डिग्री का मान पता है, नहीं पता है, यानी हम फंस जा रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चीज़, ये जो उपाय है, ये उपाय हम नहीं लगा पाएंगे। तो फिर क्या उपाय है, फिर एक उपाय है कि आप क्या लिखिए साइन 75 डिग्री को ऐसे लिखिए, कैसे साइन जिसका पता है उसके एडिशन के रूप में लिखिए, यानी हमको 45 डिग्री पता है और प्लस 30 डिग्री कर दें तो 45 प्लस 30 कितना हो गया 75 डिग्री हो गया, साइन 75 डिग्री ये पूरा हो गया। तो अब हमको 45 और 30 का भी पता है, लेकिन साइन 45 प्लस थीटा तो हमने पढ़ा नहीं है। तो ये कैसे लगेगा, ये साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। इधर देखिए यहाँ पे क्या है साइन x प्लस वाई अगर दिया हो इस रूप में तो फॉर्मूला कैसे बनता है साइन x प्लस वाई बराबर साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। अच्छा ये प्लस है तो अगर माइनस हुआ तो साइन x माइनस वाई अगर दिया हो तो कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे साइन x इंटू कॉस वाई और प्लस है तो माइनस किया तो कॉस एक्स इंटू में साइन वाई। ठीक है, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला अगर कॉस हो तो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। चौथा, अच्छा अगर माइनस हो तो कॉस एक्स माइनस वाई बराबर, अब सुनिए प्लस था तो माइनस हुआ, तो माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, इसका मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये कॉस का हो गया। इसके बाद 5 नंबर टेन का, टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई बाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। अगर ये माइनस में हो तो टेन एक्स माइनस वाई, माइनस में होगा तो क्या होगा, हम लिखेंगे सर सब साइन पलट जाएगा, टेन एक्स प्लस है तो माइनस टेन वाई और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। इसके बाद 7 नंबर कॉट एक्स प्लस वाई बराबर कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 बाई कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। सुनिए अगर माइनस हुआ तो इसका मतलब कॉट एक्स माइनस वाई, प्लस से माइनस हुआ तो सब साइन पलट जाएगा, जो भी है इसका मतलब है कि कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट वाई और प्लस कितना कॉट एक्स। तो ये सब हो गया अगर दो कोणों के योग या घटाव के रूप में
दिया हुआ है कोई थीटा, तब हम साइन कोस टेन कैसे निकालेंगे। अब सुनिए, हमने निकाला है साइन 75 डिग्री बराबर साइन 45 जोड़ 30, यानी क्या है सर, ये x के जगह पर है और ये क्या है, y के जगह पे है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चूंकि साइन x प्लस वाई बराबर क्या होता है, ये होता है कितना है, साइन x इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, ये होता है। इसका मतलब है, इसलिए साइन 45 जोड़ 30 डिग्री बराबर कितना होगा, सुनिए, साइन एक्स, साइन तो एक्स की जगह पे क्या 45, कॉस वाई, वाई के जगह पे क्या 30, प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पे क्या 45 और इनटू में साइन वाई, यानी साइन वाई के जगह पे क्या है 30 है। ठीक है, अब सबका मान रखिए, आपको सबका मान पता है, 45 30 45 30 पता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, √3 में 1 से गुना होगा तो √3 और डिवाइडेड बाय √2 में 2 से गुना होगा, कितना होगा 2√2 होगा। ठीक है, इसके बाद प्लस ये 1/2 में √2 से गुना होगा, कितना होगा 2√2। दोनों का जोड़ना है तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, कितना होगा 2√2 होगा लघुत्तम। एक मर्तबे गया यानी कितना √3 प्लस 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। दूसरा क्वेश्चन है tan 15 डिग्री का मान निकालना है, यानी जब इसको हम बनाने चलेंगे तो हम ये दो तरीके से बना सकते हैं इसको। tan कितना 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और एक tan 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, दोनों से बना सकते हैं। हम इसको मान के बना रहे हैं, सुनिए, तो हमें यहाँ tan x माइनस वाई मिल रहा है, यानी tan x माइनस वाई का उपयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर्मूला लगाइए, tan x माइनस वाई बराबर कितना होता है, tan x माइनस tan y और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। अच्छा, इसलिए tan 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री बराबर, सुनिए, x के जगह पे 45 और y के जगह पे 30। इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री और माइनस tan 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 और इंटू में tan 30। ध्यान दीजिएगा, tan 45 माइनस 30 को हम क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं वापस से tan कितना डिग्री 15 डिग्री। हमारा जो काम करना था वो हमने काम कर लिया। अब सुनिए, tan 45 का मान 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना हो सर, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हुआ, तो 1/√3 हमने डाल दिया। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan 45 डिग्री का मान 1 इंटू में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 हम लिख देंगे। सुनिए, ये क्या है 1 माइनस 1/√3 और डिवाइडेड बाई 1, ये प्लस 1 में इससे गुना करेंगे तो कितना, इतना ही होगा 1 प्लस √3। अब लघुत्तम समापवर्तक लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, √3 और 1 का लघुत्तम √3 में 1 से और 1 में 1 से गुना करना पड़ेगा। √3 एकम √3 माने भिन्न का घटाव और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ये भिन्न का जोड़, लघुत्तम निकाला था कितना हुआ √3, तो इधर कितना √3 और प्लस 1 डायरेक्ट काट डालिए, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिल रहा है सर √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है वो अपरिमेय संख्या के रूप में है जिसका हर भी अपरिमेय है, तो इसका परमयीकरण कर दीजिए, किसका, हर का। तो √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से गुना और √3 माइनस 1 से भाग दे दीजिए, तो क्या बचेगा सर, ये हमारा बचेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर
होगा क्योंकि दोनों समान टर्म है, बटा ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। यानी हम यहाँ से क्या पा रहे हैं, देखिएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे में √3 का स्क्वायर 3 और माइनस कितना 1 का स्क्वायर 1। हमको यहाँ से मिल रहा है √3 का स्क्वायर यानी 3, ठीक है, माइनस 2√3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाई कितना 3 में से गया 2। यहाँ से हम पा रहे हैं सर 3 और 1 मिलके 4 और माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, यानी हमको क्या मिल रहा है 2 कॉमन लेने पर 2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 को काट दीजिए। तो हमने क्या पाया tan 15 डिग्री बराबर क्या पाया हमने tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस √3। इसका मतलब स्पष्ट रूप से हम क्या लिख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं अतः tan 15 डिग्री बराबर कितना 2 माइनस का √3 आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है ये, तो सबसे पहले आप इसका LHS उतार लीजिए और LHS से चलिए और LHS से RHS प्रूफ कर दीजिए। सबको ढोने की जरूरत नहीं, हम क्या लिखेंगे LHS से फ्रॉम LHS, ठीक है। LHS में क्या दिया हुआ है, दिया है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x और साइन π/4 माइनस का y, यही LHS में दिया है। सुनिए क्या कीजिए सर, यहाँ आप मान लीजिए, माना π/4 माइनस x बराबर क्या मान लीजिए a मान लीजिए, तथा π/4 माइनस y बराबर क्या मान लीजिए b मान लीजिए। तो ये जो समीकरण है जो दिया है वो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा cos a इंटू cos माइनस y, यानी कि माइनस y वाला b और माइनस साइन π/4 माइनस x यानी a और साइन π/4 माइनस y यानी कि b। सुनिएगा सुनिएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसका मतलब क्या है, ये है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर x होता तो यहाँ पे x और यहाँ पे y होता तो रख के देखिए cos x cos y sin x sin y, यानी कि ये फॉर्मूला पे आ रहा है। इसका मतलब है कि किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, cos x प्लस y के फॉर्मूले पे बैठ रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ cos a प्लस b हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b है, तो ये cos a प्लस b हो जाना चाहिए। इसलिए अब इसका मान रख दीजिए, इसलिए cos a का मान कितना था π/4 और माइनस का x, प्लस b का मान कितना था π/4 और माइनस का y। हमने इनका मान अब रख दिया। अब देखिए हम क्या पा रहे हैं, सुनिए ये cos, इन संख्याओं को एक जगह कीजिए, π/4 जोड़ π/4, 2 गो π/4 है, यानी क्या होगा 2 π/4 ये बन जाएगा और माइनस x और माइनस का y। ध्यान से देखिएगा ये 2 π/4 यानी कितना 2 दूनी का 4 π/2 बन गया। इसका मतलब क्या है cos π/2, ठीक है, π/2 और π/2 को आप क्या कर दीजिए, पाई का मान 180 रख दीजिए, तो 180 बटा 2 और माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लिया तो बन गया। अब ये कट गया, कितना हो गया, तो 90 आ गया, यानी कितना आ गया cos 90 और माइनस x प्लस वाई आ गया। अब सुनिए एक चीज हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, साइन थीटा। इसका मतलब है कि थीटा जो भी होगा वही थीटा यहाँ आएगा। यहाँ क्या है, x प्लस वाई है, इसका मतलब cos 90 मिल के साइन बना देगा, क्या बना देगा, साइन बना देगा। तो साइन
x प्लस वाई थीटा है, यानी कि साइन x प्लस वाई हो जाएगा। यानी ये किस में रिवर्स हो गया, साइन x प्लस वाई में, और ये क्या है, इज इक्वल टू RHS है, यानी LHS बिकम्स RHS। इसका मतलब क्या है, हेंस प्रूव्ड। LHS से ही चल रहे हैं, हम LHS से लिख दिए। LHS में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख डालिए। दिया है 10 पाई बाई 4 और प्लस x डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 और माइनस का x। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, LHS से चल रहे हैं तो कि ये 10x प्लस वाई के रूप में है और ये 10x माइनस वाई के रूप में है। ठीक है, क्या कर दीजिए, 10x प्लस वाई का ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए और 10x माइनस वाई का नीचे फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा किसमें, इसमें और इसमें। देखिए क्या है, 10x यानी 10 पाई बाई 4 और प्लस कितना 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 और इंटू में 10 कितना x। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लगाया है, डिवाइडेड बाई ये तो ऊपर वाले का हुआ, अब नीचे कितना है 10 पाई बाई 4 माइनस में है यानी ये भी माइनस में होगा, कितना माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और इंटू में 10x। ठीक है, अब सुनिएगा, जिसका हमें मान पता है उसका मान हम लिख लेंगे। 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 डिग्री यानी 1, यानी इसका मान पता है तो 1 प्लस 10x सबसे ऊपर, उसके बाद 1 माइनस 1 इंटू 10x। क्यों, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान फिर से 1 यानी 1 इंटू डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 यानी 1 और माइनस का क्या 10x, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यानी 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान 1 और इंटू में 10x। अब देखिएगा ये जरा क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस 10x और इसके नीचे 1 माइनस 1 में गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है तो 10x ही रहेगा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x और बाई ये कितना 1 प्लस 1 में 10 से गुना होगा तो 10 ही रहेगा यानी 1 प्लस 10x। अब ये कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा सुनिएगा, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा यानी 1 प्लस 10x और बाई 1 माइनस 10x। ठीक है, अब सुनिए, ये भी सेम, इसका मतलब है कि 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x ये भी सेम यानी 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। जब दोनों पर स्क्वायर है इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और यही क्या है RHS है, यानी LHS जब RHS बन जाए इसका मतलब प्रूफ हो चुका है, तो ये हेंस प्रूफ। क्वेश्चन में हम LHS से चलेंगे, LHS से सबसे पहले LHS जो लिखा है क्या लिखा है, cos पाई प्लस x, cos माइनस x, और क्या लिखा है बटा में साइन पाई माइनस x, और क्या लिखा है cos पाई बाई 2 प्लस x। देखिए सबसे पहले हमें इस सब का ज्ञान होना जरूरी है कि ये सब है क्या, ये सब कितना आएगा। तो सुनिएगा, चूंकि cos पाई प्लस x बराबर कितना होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है सर, निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या मिलेगा माइनस cos x। ठीक, उसके बाद cos माइनस x, क्या cos माइनस x, कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव होता है यानी ये सर ये cos x ही रहेगा। इसके बाद क्या है साइन पाई माइनस x, कौन सा कोऑर्डिनेट पाई माइनस एक, सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव रहता है यानी क्या मिलेगा साइन x मिलेगा। उसके बाद क्या है cos पाई बाई 2 प्लस का x। ध्यान दीजिएगा ये पाई था तो कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि ये y एक्सिस पर नहीं था, x एक्सिस पर था। ठीक है, ये पाई बाई 2 है यानी ये y एक्सिस पर है,
x पर नहीं है, यानी ये कन्वर्ट होगा, यानी cos 90 है ये 90 प्लस x, तो cos 90 मिलके सबसे पहले तो साइन बन जाएगा, x है तो x ही रहेगा, डिपेंड करेगा थीटा पर कि कौन से कोऑर्डिनेट में है। थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, π/2 प्लस x, किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब हो और cos हो तो cos सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी इतनी बात हमको पहले से इसका ज्ञान होना जरूरी है। अब आइए इसका मान रखिए, क्या मिलेगा सर, cos पाई प्लस एक्स, तो cos पाई प्लस एक्स का मान कितना, माइनस cos x, यानी माइनस cos x हो गया, इनटू में cos माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स का मतलब कितना, cos x, डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या है, साइन एक्स, इनटू में cos π/2 प्लस एक्स कितना बन गया है, माइनस साइन एक्स बन चुका है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, cos cos मिल के माइनस का cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन साइन मिल के माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन मल्टीप्लाई होगा और माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, और cos स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा सर, कॉट स्क्वायर एक्स मिलेगा, जो कि वही हमारा क्या है, RHS है, यानी कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, LHS से चलेंगे। ठीक, 3π/2 है, तो सबसे पहले इन सब का हमको ज्ञान होना जरूरी है। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये 0 या 2π होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा। सुनिएगा, चूंकि cos 3π/2 प्लस x, इसका मान कितना होगा, सबसे पहले किस कोऑर्डिनेट में है, प्लस x, यानी किस में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, प्लस x। ये क्या है, ये y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर इसका मान बदल जाता है, यानी cos 3π/2 मिल के ये क्या बना देगा, साइन बना देगा, x है तो x रहेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया यानी पॉजिटिव रहेगा। ठीक, उसके बाद है cos 2π प्लस x, 2π प्लस एक्स, यानी 2π और प्लस एक्स, यानी यहाँ है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी cos x ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद है cot 3π/2 और माइनस का x। ध्यान दीजिएगा 3π/2 है, ये y अक्ष पर है, इसका मतलब ये तो कन्वर्ट होना ही होना है, यानी cot इतना मिलके क्या बनेगा, tan बनेगा, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। 3π/2 माइनस एक्स, यानी यहाँ यहाँ, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट, यानी tan x होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड में पॉजिटिव होता है tan। उसके बाद है cot 2π प्लस एक्स, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2π प्लस एक्स, इसका मतलब cot, तो cot ही रहेगा, cot x ही रहेगा। हमने जो पाया है उसको यहाँ लिखेंगे, हमने क्या क्या पाया है सर, cos 3π/2 प्लस एक्स का मतलब sin x पाया है, तो हम लिखेंगे sin x, इंटू में cos 2π प्लस एक्स क्या मिला है, cos x, तो cos x, ब्रैकेट है cot 3π/2 माइनस एक्स कितना मिला है, tan x, तो क्या लिखिए tan x, प्लस cot 2π प्लस एक्स क्या मिला है, cot x, तो क्या लिखिए, cot x लिखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, sin x इंटू में cos x, tan को बदल डालिए किस में, tan x बराबर sin x बटा cos x, और cot x बराबर cos x बटा में sin x होगा। अच्छा, तो ये तो है sin x इंटू में cos x, यहाँ लघुत्तम लेंगे, sin cos का लघुत्तम sin cos ही होगा, यानी sin x इंटू में cos x, इसमें इससे गुना यानी कि sin स्क्वायर x, इसमें इससे गुना यानी कि cos स्क्वायर x। देखिएगा इतना गुना इतना, यानी साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कितना होता है, 1 होता है, यानी क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया, और 1 किसके बराबर, RHS के बराबर, और वही क्या है, हेंस प्रूव्ड। 1 कैसे मिला, 1 ऐसे मिला चूंकि
हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें भी LHS से चलेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना क्या दिया है, n+1 इंटू में x बराबर a मान लिए, और ये जो दूसरा है उसको n+2 इंटू में x को क्या मान लिए, b मान लिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो बनेगा वो लिखिए साइन n+1 इंटू एक्स यानी a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b बन जाएगा। LHS से चल रहे हैं तो अगर इनको इससे रिप्लेस कर दिया जाए तो ये बन जाएगा। अच्छा, ये बना तो हम देख रहे हैं साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, चूंकि साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अगर दिया हो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस एक्स माइनस वाई बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला होता है। यानी अगर x को a से रिप्लेस करें और y को b से रिप्लेस करें तो हमारा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस कितना, a माइनस b बनेगा। अच्छा, इसका मतलब है a और b का मान वापस इसमें रख दीजिए। इसका मतलब है कॉस a की जगह पे क्या लिखेंगे, n+1 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस b के जगह पर n+2 इंटू एक्स, ठीक है, कॉस इनको गुना कर डालिए तो n में x से nx प्लस x माइनस n में किससे x से कितना होगा nx प्लस माइनस माइनस और 2 में x से गुना हुआ तो 2x हुआ। सुनिएगा, nx से nx कट गया, मिला कॉस x में से 2x गया कितना, माइनस x। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चूंकि कॉस माइनस थीटा हो तो इसका मान कितना होता है सर, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब कॉस माइनस एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स, जो कि क्या है RHS है, यानी कि क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। तो सबसे पहले हम LHS से चल रहे हैं तो LHS यहाँ लिख लेंगे। क्या दिया है, कॉस 3π/4 प्लस एक्स और माइनस कॉस 3π/4 माइनस का एक्स। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब सुनिएगा, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, चूंकि cos x माइनस कॉस वाई बराबर क्या, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2 ये होता है। इसका मतलब है सर कि इतना बराबर इतना होना चाहिए, यानी -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी इन दोनों का योग और बटा में 2। इसका मतलब 3π/4 प्लस x और प्लस 3π/4 माइनस एक्स और बटा में कितना, 2, और फिर इनटू साइन, देखिएगा x माइनस वाई, इसका मतलब 3π/4 प्लस एक्स और माइनस 3π/4 और माइनस का कितना, x। ठीक है, और बटा में 2 दिया हुआ है। यहाँ क्या बनेगा, -2 साइन, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया तो ऊपर क्या मिलेगा, 3 3 6 पाई और बटा में 4 और नीचे में 2 है ही। ठीक है, तो यानी गुना में 2 इंटू में साइन, यहाँ पर देखिएगा ये क्या मिलेगा, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 और माइनस माइनस प्लस एक्स और बटा में 2। ठीक है, यहाँ पे सुनिए, -3π से +3π कटेगा और यहाँ पे 2 तिहाई 6, यानी हमको मिल रहा है -2 साइन कितना, 3π/4 इंटू में यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन 2x/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 साइन, और इसको क्या कर दीजिए, 3π/4 को कैसे लिख दीजिए, पाई माइनस पाई बाई
4। मिला के देख लीजिए 4 एकम 4 और 4 में से 1 पाई गया 3 पाई और बटा में 4 यानी पाई माइनस पाई बाई 4 इसको कन्वर्ट कर दिया और इनटू साइन 2x बटा 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा सर हमको यहाँ से साइन x मिलेगा। एक चीज यहाँ -2 अब इसका हमें एक्सपेंड करना है कि क्या होगा तो साइन पाई है तो साइन पाई ही होगा क्या साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन पाई है तो साइन ही होगा क्योंकि पाई बाई 2 पर कन्वर्ट होता है 3 पाई बाई 2 पर कन्वर्ट होता है पाई पर कन्वर्ट नहीं होगा तो साइन पाई है तो साइन ही होगा माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये साइन थीटा मिलेगा। इसका मतलब है कि चूंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा इसका मतलब -2 साइन ये पाई माइनस थीटा यानी -2 साइन पाई बाई 4 और इनटू में क्या मिलेगा साइन x मिलेगा। सुनिएगा -2 साइन पाई बाई 4 माने साइन 45 डिग्री इसका मान कितना 1/√2 होता है। ठीक है इसको झट से परिमेयीकरण कर दीजिए यानी √2 से गुना और √2 से भाग और इनटू में क्या साइन x है ना। अच्छा तो अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ से देखिएगा -2 में रूट से गुना हुआ तो -2√2 और बटा में √2 मिलके 2 बनाएगा और इधर कितना साइन x यानी यहाँ से हम क्या पा रहे हैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और हमको मिल रहा है -2 साइन x और वही क्या है RHS से बराबर कितना RHS यानी कि हमें क्या मिल गया ये RHS मिल गया यानी कि हैंस प्रूव्ड। इसके बाद 12 नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। हमको ये 5 नंबर फॉर्मूला लगता दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई और इंटू साइन एक्स माइनस वाई। सुनिएगा हम LHS से चल रहे हैं तो सबसे पहले LHS लिख लीजिए क्या दिया है साइन स्क्वायर 6x और माइनस साइन स्क्वायर 4x। क्या होता है चूंकि साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर y बराबर होता है साइन x प्लस वाई और इनटू में साइन x माइनस वाई। ये सर हमारा क्या है अब फॉर्मूला है। सुनिएगा तो इतना बराबर कितना हो जाएगा इतना बराबर साइन x प्लस वाई इसका मतलब साइन x का मान कितना है यहाँ 6x प्लस वाई यानी y का मान कितना है 4x इनटू में साइन x माइनस वाई यानी कि क्या 6x माइनस का 4x। अब घटाइए तो साइन 6 4 10x इनटू में साइन 6 में से 4 गया 2x यानी इसको ठीक से सजा दें अगर तो हमारा बनेगा साइन 2x इनटू में साइन 10x और जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। यही तो प्रूफ करना था क्या हमने कर दिया हैंस प्रूव्ड। नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x का हमको मान निकालना है कि क्या वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। हमारा 5वां फॉर्मूला इसमें लग सकता है लेकिन इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन में कन्वर्ट कीजिए उससे पहले आप लिखिए किससे LHS से। क्या लिखा है cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर 6x। इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए क्यों क्योंकि साइन का फॉर्मूला है एक डिफिनिट फॉर्मूला साइन का है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लेकिन cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर वाई का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं है इसलिए इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या जानते हैं हम जानते हैं चूंकि cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x ये होता है। इसका मतलब cos स्क्वायर 2x का मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x ठीक और माइनस cos स्क्वायर 6x का मतलब कितना cos स्क्वायर 6x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x होगा उस पे बैठेगा तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा। अच्छा तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x और इधर सुनिए +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको क्या मिलेगा
हमको मिलेगा ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिखिए, साइन स्क्वायर 6x और माइनस साइन स्क्वायर 2x। हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y है, यानी एक फार्मूला लग सकता है। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y बराबर साइन x प्लस वाई और इंटू में साइन x माइनस वाई। ये फार्मूला पांचवा फार्मूला इसमें लग सकता है, तो लगा डालिए। क्या होगा? साइन x प्लस वाई यानी साइन 6x प्लस 2x इंटू में साइन x माइनस वाई यानी कि 6x माइनस का 2x, यानी क्या बचेगा सर? बचेगा साइन 6 2 8x इंटू में साइन कितना, 6 में से 2 गया 4x। थोड़ा इसको सजा दीजिए तो क्या लिखेंगे? साइन 4x इंटू में साइन 8x, और यही तो RHS है, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ? LHS बराबर RHS। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन है 14 नंबर, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अच्छा, अगर हम LHS से लिखें, LHS से तो हम क्या लिखेंगे? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। सुनिएगा, अगर हम इसको और इसको एक जगह सेपरेट करें तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हम लगा पाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, साइन x प्लस साइन y का। तो हम इन दोनों को एक जगह कर देंगे। सुनिएगा, इसको पहले लिखेंगे तो फायदा ये होगा कि x माइनस वाई यानी 6x माइनस 2x करेंगे तो हमको प्लस मिलेगा। अगर इसको पहले रखेंगे तो ये माइनस में मिलेगा। ठीक है, अपने को प्लस वाला रखने से फायदा होता दिख रहा है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए इसको पहले लिखिए साइन 6x, इसको बाद में कितना साइन 2x और प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, यहाँ कितना होगा सर? इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? चूंकि साइन x प्लस साइन y बराबर 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और इंटू में कॉस x माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो सुनिएगा ये क्या बनाएगा? ये क्या? साइन x प्लस साइन y यानी 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 यानी x की जगह पे 6x और y की जगह पे 2x और डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई यानी कि 6x और माइनस का कितना 2x और डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में जो बच गया है वो लिखेंगे कितना है लास्ट में 2 साइन 4x। जो चल रहा था वो चलेगा। यहां से क्या मिलेगा सर? 2 साइन 6 2 8x बटा 2 यानी 4x लिख सकते हैं। कॉस 6 में से 2 गया 4x बटा 2 यानी कि 2x लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से क्या मिलेगा? 2 साइन 4x मिलेगा। क्या कीजिए? कॉमन लीजिए। 2 साइन 4x हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 साइन 4x कॉमन लीजिएगा तो हमको बचेगा इधर से cos 2x और यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या 1। ठीक है जी। अब cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x बराबर कितना होता है? cos 2x बराबर, इसको सब किस में चाहिए जी? cos 2x बराबर cos भी चाहिए साइन भी चाहिए, तो साइन है cos 2x का cos वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो cos 2x बराबर cos वाला फॉर्मूला कौन है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका मतलब हम लगाएंगे कि cos 2x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ तो कुछ लिखने का जरूरत है नहीं चूंकि में, इसलिए 2 साइन 4x इंटू में फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1 अब प्लस 1 पहले से है। ठीक है, सुनिएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमको मिल क्या रहा है? हमको मिल रहा है 2 साइन 4x और इंटू में 2 cos स्क्वायर x। अब जरा इसको ठीक से उसके अनुसार सजा दीजिए तो कितना 2 दूनी का 4 मिलेगा। 2 दूनी का 4 cos स्क्वायर x पहले रख दीजिए, cos स्क्वायर x और इंटू में साइन 4x बाद में आसानी से मिलेगा। तो वही तो आ गया, क्या आ गया? RHS आ गया, यानी कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सरल हो इसका हल, इसलिए हम क्या करेंगे? LHS और RHS दोनों से हल करेंगे। देखिए यहाँ cot
4x है तो cot 4x लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे sin x प्लस साइन वाई का। कौन सा फॉर्मूला? 3 नंबर। sin x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 2 sin x प्लस वाई, यानी 5x प्लस 3x बाई 2 और इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2, यानी 5x माइनस 3x बाई 2 बराबर इधर कितना cot x और इंटू में यहाँ sin x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला 4 नंबर लग जाएगा, यानी क्या लिखाएगा 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 और इंटू में sin 5x और माइनस का 3x बाई 2। ये फॉर्मूला लग जाएगा दोनों तरफ। देखिएगा यहाँ से क्या होगा, cot 4x इंटू क्या मिलेगा यहाँ 2 साइन 5 3 8x बटा 2 यानी कि 4x। अच्छा cos 5 में से 3x गया 2x बटा 2 यानी x बराबर cot x इंटू ये 2 cos 5 3 8x बटा 2 यानी कि 4x इंटू में साइन 5x में से 3x गया 2x बटा 2 यानी x। यहाँ से cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि cos 4x और बटा में sin 4x, क्योंकि cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है। अच्छा इंटू में ये सब है तो इंटू में क्या है 2 sin 4x और इंटू में cos x बराबर इसको भी लिख सकते हैं cot x बराबर cos x और बटा में sin x और इंटू में ये सब है 2 cos 4x और इंटू में sin x। देखिएगा sin x से sin x कट गया और sin 4x से sin 4x कट गया, तो यहाँ क्या मिल रहा है हमको? हमको मिल रहा है 2 cos 4x और इंटू में cos x बराबर इधर क्या मिल रहा है 2 cos 4x और इंटू में cos x। हम क्या देख रहे हैं LHS बराबर RHS से। क्या है LHS बराबर RHS से, इसका मतलब क्या करेंगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। 16 नंबर क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x बटा sin 17x माइनस sin 3x बराबर इसको प्रूफ करना है sin 2x बाई cos 10x। हम क्या करेंगे यहाँ और यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में सूत्र लगाएंगे। कौन सा? cos x माइनस cos y और नीचे क्या sin x माइनस sin y। देखिएगा cos x माइनस cos y ये फॉर्मूला ऊपर लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 sin x प्लस वाई यानी 9x प्लस 5x और बटा में 2 और इंटू में sin x माइनस वाई यानी कि sin 9x माइनस 5x और बटा में 2। तो हमने ऊपर वाला को एक्सपेंड कर लिया cos x माइनस cos y से। नीचे देखिए sin x माइनस sin y लगाएंगे, चौथा फॉर्मूला यानी क्या बनेगा 2 cos x प्लस वाई यानी 17x प्लस 3x बटा में 2 और इंटू में साइन कितना x माइनस वाई यानी कि 17x और माइनस का 3x और बटा में 2। इधर बराबर कितना माइनस साइन 2x और बटा में cos 10x को ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चूंकि सब इंटू में है तो 2 से 2 काट सकते हैं। क्या मिलेगा माइनस साइन 9 5 14 बटा 2 यानी 7x और साइन 9 में से 5 गया 4 बटा 2 यानी कि 2x और बटा में cos 17 3 20 बटा 2 यानी 10x इंटू में साइन 17 में से 3 गया 14 बटा 2 यानी कितना 7x। साइन 7x से साइन 7x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस साइन 2x और बटा में क्या है cos 10x। और अगर RHS को देखा जाए तो यही था माइनस साइन 2x बटा में cos 10x माइनस साइन 2x और बटा में cos 10x, यानी लिख देंगे LHS बराबर RHS और हैंस प्रूव्ड।
और 17 नंबर क्वेश्चन है साइन 5x जोड़ साइन 3x बटा कॉस 5x जोड़ कॉस 3x। यहाँ फार्मूला लगेगा साइन x प्लस साइन y और यहाँ कॉस x जोड़ कॉस y, यानी ऊपर और नीचे दोनों में फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगाइए साइन x प्लस साइन y, यानी कि तीसरा फार्मूला क्या लिखाएगा 2 साइन x प्लस y यानी 5x और इधर क्या है 3x और बटा में 2 इंटू में कॉस x माइनस y यानी 5x और माइनस का 3x और बटा में 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या cos x प्लस cos y पहला फार्मूला यानी 2 cos x प्लस y यानी 5x प्लस 3x और बटा में 2 और इंटू में cos x माइनस y यानी 5x माइनस 3x और बटा में 2। अब बराबर इधर कितना है tan 4x को प्रूफ करना है। यहाँ देखिए 2 से 2 कटेगा क्योंकि सब इंटू में है। यहाँ क्या बचेगा साइन 5 3 8 बटा 2 यानी कि 4x इंटू में cos 5 में से 3 गया कितना 2x बटा 2 यानी x डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचेगा cos 5 3 8 बटा 2 यानी कि 4x इंटू में cos 5 में से 3 गया 2x बटा 2 2 से 2 गया क्या बचा x cos x से cos x चल गया कट गया। इधर कितना है tan 4x। देखिएगा यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ हमको बच रहा है sin 4x और बटा में cos 4x और इधर कितना है बराबर tan 4x है। ठीक है सर, देखिएगा ध्यान से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चूंकि sin x बटा cos x बराबर कितना tan x, ये क्या है हम जानते हैं। इसका मतलब है कि sin 4x बटा cos 4x का मतलब कितना होगा tan 4x बन जाएगा tan 4x और बराबर इधर कितना है tan 4x दिया हुआ है। इसका मतलब LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS लिख देंगे और यही क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर है साइन x माइनस साइन वाई बटा कॉस x प्लस कॉस वाई बराबर tan x माइनस वाई बाई 2। अपने को क्या करना है डायरेक्ट सूत्र ही रख देना है, यानी साइन x माइनस साइन वाई का सूत्र क्या होता है देखिएगा क्या सूत्र होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये हमने sin x माइनस साइन वाई का सूत्र लिख दिया और डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos y। तो cos x प्लस cos y पहला सूत्र क्या है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2 होगा, ये सूत्र ही है और बराबर कितना है tan x माइनस वाई बटा में 2 हमें प्रूफ करना है। देखिएगा 2 से 2 कट गया, ठीक है, और cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्यों क्योंकि थीटा समान है। थीटा कितना है x प्लस वाई बाई 2, यहाँ भी x प्लस वाई बाई 2। अब हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है साइन x माइनस वाई बाई 2 और बटा में cos x माइनस वाई बाई 2 और बराबर tan x माइनस वाई बाई 2 प्रूफ करना है। सुनिएगा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा यानी साइन x बटा cos x साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना tan थीटा बराबर tan x। इसका मतलब थीटा का मान जो भी है वही थीटा रखिए लेकिन tan में बदल दीजिए। साइन बटा cos का मतलब कितना tan और थीटा क्या है x माइनस वाई बाई 2 माने x माइनस वाई बाई 2, ये बन गया tan x माइनस वाई बाई 2 और बराबर कितना tan x माइनस वाई बाई 2 प्रूफ करना था। यानी क्या आ गया LHS बराबर RHS और क्या लिखा जाएगा हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है क्या। 19 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा साइन x प्लस साइन 3x बटा cos x प्लस cos 3x। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए सजा लीजिए। अब बड़ा को सबसे पहले लिख लीजिए, क्या लिखिए साइन 3x प्लस साइन x और बटा में cos 3x प्लस cos x बराबर कितना tan 2x। इससे लिखने से फायदा 3x माइनस x घटेगा तो 2x मिल जाएगा, उसमें हमको निगेटिव मिलता x माइनस 3x बराबर माइनस 2x। हो सकता है वो हमको कहीं क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत करता, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा साइन x प्लस साइन y का पहला फॉर्मूला ऊपर लगेगा। साइन x प्लस साइन y क्या होता है बराबर होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos
x माइनस वाई बाई 2। सुनिएगा, फॉर्मूला लगाइए, ये बनना है क्या, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 यानी 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई 3x माइनस एक्स बाई 2। अच्छा, बटा में 2 कॉस x प्लस वाई यानी 3x प्लस एक्स बटा 2 इंटू में कॉस 3x माइनस एक्स बटा 2 बराबर कितना, tan 2x। ध्यान दीजिएगा, सब गुना में है यानी 2 से 2 काट डालिए। ठीक, देखिए क्या बच रहा है, साइन 3x और 1x 4x बटा 2 यानी 2x, कॉस 3x में से x गया 2x बटा 2 यानी x बटा में कॉस 4x बटा 2 यानी 2x, कॉस 2x बटा 2 यानी x बराबर कितना, tan 2x। cos x से cos x काट डालिए। अच्छा, क्या बच रहा है सर, sin 2x बटा cos 2x बराबर tan 2x इधर है। ठीक, सुनिएगा, हम क्या जानते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। इसका मतलब डायरेक्ट लिख डालिए क्या, tan 2x बराबर tan 2x यानी कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है sin x माइनस साइन 3x। ठीक है, अब इसको हम उस तरह से पलट नहीं सकते, कारण यह है कि माइनस है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या कीजिए, sin x माइनस साइन y का डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। क्या होता है सर, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। अच्छा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 2 फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब सुनिएगा जरा क्या होगा, यहाँ ऊपर साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका मतलब है कि 2 कॉस एक्स प्लस वाई यानी x प्लस 3x बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई यानी x माइनस 3x बटा 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो पहले से ही है, और बराबर कितना आना चाहिए, 2 साइन एक्स RHS में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, 2 कॉस 3x और 1x 4x बटा 2 यानी कि 2x इंटू साइन x माइनस 3x मतलब माइनस 2x बटा 2 यानी कि कितना, माइनस x, और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 साइन एक्स। ठीक, सुनिएगा, 2 कॉस 2x और साइन माइनस थीटा बराबर, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब है कि यहाँ माइनस लगना है, इसका मतलब माइनस को यहीं डाल दीजिए, सबसे पहले कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और बट्टा में यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस, तो जब माइनस कॉमन लेंगे और सजा के लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 1, और इधर कितना है, बराबर 2 साइन एक्स। तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है 2 कॉस 2x इंटू में साइन एक्स और बटा में, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है सर, देखिएगा कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 1 बराबर क्या होता है, ये होता है बराबर कॉस 2x, यानी ये कॉस 2x का फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 2x, और बराबर इधर कितना, 2 साइन एक्स है। ठीक है, कॉस 2x से कॉस 2x कट गया, यानी यहाँ क्या मिला, हमको मिला 2 साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स। इसका मतलब LHS बराबर RHS, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है
cos 4x जोड़ cos 3x जोड़ cos 2x। देखिए अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो 4x और 3x अगर x प्लस वाई करेंगे तो 4x प्लस 3x 7x बटा 2 आएगा। कहीं ना कहीं 7x बटा 2 हमको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अगर इन दोनों को लेंगे तो 3 और 2 5x बटा 2 होगा और वो भी कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। हम क्या करें, हम 4x और 2x को ले लें तो 4 2 6x बटा 2 यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। यानी इनको सेपरेट कर दीजिए, किसको किसको, cos 4x को और cos 2x को। ठीक है, तो ये अंत में लिख दीजिए इसको, कितना, cos 3x और अब बटा में ये, इसमें भी वैसे ही करेंगे, sin 4x जोड़ sin 2x और अंत में इनको लिख देंगे, किनको, sin 3x को बराबर cot 3x है RHS में। देखिएगा यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा, cos x प्लस cos y। क्या होता है cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 यानी 2 cos 4x प्लस 2x और बटा में 2 इंटू cos x माइनस y यानी कि 4x माइनस 2x बटा 2 और प्लस का cos 3x है तो प्लस का cos 3x लिखा जाएगा बटा में sin x प्लस sin y यानी फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x प्लस y यानी 4x प्लस 2x और बटा में 2 इंटू cos x माइनस y यानी 4x माइनस 2x बटा 2 और प्लस का sin 3x बराबर कितना, cot 3x। देखिएगा क्या क्या बच रहा है, 2 cos 4 2 6x बटा 2 यानी कि 3x इंटू cos 4x में से 2x किया 2x बटा 2 यानी कि cos x, अच्छा अब प्लस cos 3x बटा में 2 sin 4 2 6x बटा 2 यानी 3x इंटू cos 4x में से 2x किया 2x बटा 2 यानी x और प्लस sin 3x बराबर कितना, cot 3x। देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है cos 3x नीचे भी sin 3x और sin 3x यानी कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकालिए सर, ऊपर cos 3x निकाल लीजिए क्योंकि वो कॉमन है। तो क्या बचेगा, 2 यहाँ से cos x और यहाँ से cos 3x निकाल लिया यानी कुछ नहीं तो 1। ठीक है जी, अच्छा बटा में यहाँ से sin 3x निकाल लीजिए तो बचेगा 2 और यहाँ से cos x और प्लस यहाँ कुछ नहीं यानी 1 बराबर cot 3x तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा सुनिएगा, इसको जब हल करेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसको हल करेंगे तो आएगा। इसका मतलब है कि दोनों सेम क्वांटिटी है यानी दोनों कट जाएगा। अच्छा तो क्या बच गया सर, हमको बच गया cos 3x बटा sin 3x और इधर कितना, cot 3x। हम जानते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, इसका मतलब क्या, cot थीटा। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cot 3x बराबर cot 3x। क्यों, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है। अच्छा इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या है कि हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव्ड करना था RHS में। अगला क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x बराबर कितना, 1। देखिए सर ये दूसरे तरीके से बनेगा। हम जानते हैं कि cot 3x को किस तरीके से लिख सकते हैं, चूँकि cot 3x बराबर cot 2x प्लस x, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ अगर हम फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, cot x प्लस cot y, कौन सा फॉर्मूला, चूंकि cot x प्लस y बराबर, तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है cot x इंटू cot y और -1 डिवाइडेड बाई cot x प्लस cot y, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब इसके जगह पे इसका उपयोग कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, इसलिए हमको ये मिलेगा cot 3x बराबर, ये मिलेगा ये cot x प्लस y यानी ये cot x यानी cot 2x इंटू cot y यानी cot x -1 डिवाइडेड बाई
नीचे कितना cot x यानी पहला टर्म यानी cot 2x और प्लस cot y यानी दूसरा टर्म कितना cot x, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। cot 3x बराबर cot 2x प्लस x होगा। यहाँ पे हमने cot x प्लस y का फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला है और इसको इस पे बिठा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो बटा में 1 लगा सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें इससे गुना कीजिएगा, इसमें इससे, तो कितना होगा, इतना होगा cot 2x इंटू में cot x और माइनस का 1, जितना है उतना ही हो जाएगा। बराबर इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, cot 3x इंटू cot 2x और प्लस cot 3x इंटू cot x, इतना ही होगा ना। अच्छा, अब एक बात सुनिए, अगर इन सबको इधर लाया जाए और -1 को इधर किया जाए तो क्या बनेगा, सुनिएगा, साइड चेंज किया जाएगा तब क्या होगा, cot 2x इंटू cot x, ठीक है। अब इन सबको उठा के लाइए, ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो माइनस में cot 3x इंटू में cot 2x और प्लस में है तो ये भी माइनस में cot 3x इंटू cot x बराबर, ये -1 था तो इधर कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, ठीक है सर। अब जरा ऊपर देखिए, ये क्या है, cot x cot 2x, पहला टर्म को सजा देंगे मिल जाएगा, दूसरा cot 2x cot 3x, 2x 3x यहाँ से मिल जाएगा और 3x x है, इसका मतलब इसको सजा दीजिए खाली, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब सजा रहे हैं तो हमको मिल रहा है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर कितना, 1, यही तो प्रूफ करना था, तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन है tan 4x बराबर इतना, तो आप LHS से चलिए, LHS से क्या दिया है, tan 4x बराबर, इसको आप लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे किसका, tan 2x का, x इसमें मिल जाएगा इसलिए tan 2 थीटा लिखिए, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका है, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। अच्छा, इसका मतलब कि tan 2x यानी 2 tan थीटा, थीटा के जगह पे 2x है तो 2 tan 2x और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बार फॉर्मूला लगेगा क्योंकि tan 2x, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू tan 2x का ये डायरेक्ट उठा के इसमें डाल देंगे, कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा के जगह पर x और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये हो गया 2 tan 2x। अच्छा, नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x यानी tan 2x लिख के स्क्वायर लगा दीजिए, यानी 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है। सुनिएगा, ये इसमें गुना होगा, ठीक है, तो इसमें 2 दूना 4 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा और बटा 1 माइनस ऊपर का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 tan स्क्वायर x होगा और नीचे स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लग जाएगा, बराबर 4 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटा, यहाँ सुनिए, ये कुछ नहीं है तो बटा में 1 डालिए, इसका और इसका लघुत्तम इतना ही होगा, इसका मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर इसका लघुत्तम हो गया, यानी इसमें इससे गुना होगा, यानी ये कितना होगा देखिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अच्छा, और माइनस कितना 4 tan स्क्वायर x, ठीक है, तो बराबर कितना आएगा 4 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x,
ठीक है। अब इसको पलट डालिए तो गुना में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटा इन दोनों को अब हल करना पड़ेगा, यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद माइनस 4 tan स्क्वायर भी है, 4 tan स्क्वायर एक्स भी है। यहाँ सुनिए, यहाँ हमको मिलेगा 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एकम 2 tan स्क्वायर एक्स और प्लस ये कितना बनेगा tan 4x और माइनस ये कितना 4 tan स्क्वायर है ही है पहले से। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा और बटा में यहाँ सुनिएगा 1 और माइनस 4 और 2 6 यानी 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे और प्लस कितना tan 4x, ठीक है। और बराबर कितना आ गया है, RHS आ गया है सर, ठीक है। यानी कि क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, हम किससे चलेंगे, LHS से। LHS से लिखा है cos 4x, यानी कि cos 2 इंटू 2x लिखा है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा लगाइए, फॉर्मूला लगाइए cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ x लिखते, अगर इसमें x नहीं होता तो, अगर x लिख देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। सुनिए क्या कीजिए, यहाँ फॉर्मूला लगाइए कितना, cos 2 थीटा, थीटा 2x है या, इसका मतलब ये क्या बनेगा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना थीटा, थीटा क्या है 2x, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला लगाइए। साइन 2x बराबर क्या होता है सर, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। अच्छा ये तो हो गया साइन 2x का। अच्छा इस पे स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर भी लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस 2 इंटू में सब का स्क्वायर कीजिए तो 2 दूनी का 4, ये कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू में ये कितना कॉस स्क्वायर एक्स। यानी अगर इनको वापस से लिखा जाए तो 1 माइनस 4 दूना 8 कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और यही तो है RHS, यानी कि ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखिएगा लिखा है LHS से चलेंगे, LHS से cos 6x बराबर कितना सर, cos 2 इंटू 3x, ठीक है जी। अच्छा एक बात और, इसमें 2 ही फॉर्मूले लगेंगे, एक cos 2x का, अब चूंकि x है इसमें इसलिए थीटा करके लिख रहे हैं, और एक cos 3x का, cos 3 थीटा का, ठीक है जी। cos 3 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। हमने इसको क्या कर दिया, cos 2 इंटू 3x कर दिया, तो यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा और जहाँ थीटा बराबर 3x डलाएगा। यानी ये क्या बनेगा सर, ये जब यूज होगा इस फॉर्मूले का तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा के जगह पर 3x और माइनस का 1। इसके बाद क्या करेंगे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब 2 तो साइड हो गया, cos 3 थीटा यानी 4 cos q और थीटा के जगह पर x, यानी 4 cos q x और माइनस 3 cos x। अच्छा स्क्वायर है तो इसका पावर 2 और माइनस का 1, ठीक है जी। हमने इसका फॉर्मूला यहाँ रख दिया, -1 अंत में है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, और 2 इंटू मत हो तो 2 इंटू में है। यहाँ a माइनस बी द होल स्क्वायर है, यानी कि क्या करेंगे सर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर यानी 4 cos q x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी 4 cos qx इंटू b यानी 3 cos x प्लस b स्क्वायर यानी 3 cos x का
होल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद माइनस का 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में ये 4 चौका 16 कॉस और पावर 3 और 2 तो 3 दूना 6, ठीक है, और माइनस 3 चौका 12, 12 दूना 24 कॉस x, कितना पावर है 3 कॉस यहाँ भी है और एक यहाँ, यानी कि कॉस 4x टोटल पावर 4 है, कॉस का पावर 4 इंटू एक्स प्लस यहाँ 3 3 का 9 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 1। सुनिए, कोई उपाय नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, कीजिए तो 16 दूना 32 कॉस 6x आ रहा है, यहाँ x छूट गया है, और माइनस 24 दूना 48 कॉस 4x और प्लस 9 दूना 18 कॉस स्क्वायर x और माइनस का 1 आ रहा है। देखिएगा, और वही सेम है, इसका मतलब क्या है कि बराबर हमने RHS पा लिया, इसका मतलब लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी।